कुछ कुव्वतें इंतखाबी नतायज पर असर डालना चाहती हैं। हमारे दोस्त इस बार इलेक्शन हारेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दियामिर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, ताकत का सरचश्मा अवाम है। 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपनी ताकत दिखाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात दिलाएंगे। इस्लामाबाद वालों को आपका हक मलकियत मानना पड़ेगा। सदर जरदारी ने जीपी को शिनाख्त दी। सदर जरदारी, सी पैक ना लाते तो तुम कहां से ऑरेंज ट्रेन बनाते। शहबाज शरीफ अब अपनी स्पीड दिखाएं और दियामिर भाषा डैम जल्द मुकम्मल कराएं। नून लीग और पीपल्स पार्टी बजट मुज़ाकरात में गर्मा गर्मी। तल्ख कलामी पर श्री रहमा को मुदाखलत करना पड़ी। मुराद अली शाह ने बजट तफसीलात मांगी। नून लीग ने फौरी जवाब न दिया। इसहाक डार ने यकीन दिलाया कि बजट दस्तावेजात पेशी से पहले पीपल्स पार्टी को फराहम कर दी जाएंगी। हुकूमत इत्तेहादी जमात के खदशात दूर करने के लिए मुतहरिक है। बजट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गवर्नमेंट अपनी इत्तेहादी जमात के साथ राब्ते में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मशावरती अमल में साथ लेकर चल रहे हैं। बजट के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई मुज़ाकरात की मंजूरी दे रहे हैं। शायद किसी मौका पर ईरानी आयतुल्लाह से मिलूंगा। ईरान ने जौहरी हथियार न रखने पर इत्तफाक किया। ईरान का तनाज़े खत्म होगा तो पेट्रोलियम कीमतें कम होंगी। जल्द ही पेट्रोलियम कीमतों में कमी आएगी। उस वक्त ईरान में ज़मीनी फौज भेजने की ज़रूरत नहीं। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर फिर हमले। अमेरिकी फोर्सेस के ईरानी जजीरे कुशम में कम्युनिकेशन टावर पर बमबारी। ईरान ने बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाया। सेंटकॉम का ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। बहरीन पर दागे 3 मिसाइल अमेरिका और बहरीन फोर्सेस ने मार गिराए। अमेरिकी फौज का बोत्सवाना के परचम बरदार ऑयल टैंकर को नाकारा बनाने का भी दावा। मशरिक़ वस्ता में आग के शोले फिर भड़क उठे। ईरान के खत्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले। ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक हमले में एयरपोर्ट की मुताद्दिद तनसीबात को नुकसान पहुंचा। एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल, परवाज़ों को दूसरे एयरपोर्ट्स की जानिब मोड़ दिया गया। कुवैत और बहरीन ईरान पर अमरीकी हमलों के लिए बराह रास्त मुलविस हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का बयान। कहा कि अमरीकी हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी है। किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजारत खारजा के ऑयल टैंकर और कुशम जजीरे पर हमले की मजम्मत। मजीद कहा कि अमरीका ने कुशम जजीरे पर टेलीकम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया। अमेरिका को सबक मिल गया। आइंदा जौहरियत का जवाब मजीद सख्त होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का रद्द-ए-अमल। कहा, पहले खबरदार कर चुके थे, किसी भी जौहरियत का जवाब ज्यादा सख्त अंदाज में दिया जाएगा। अब अपने वादे पर अमल किया है। हालिया जवाबी कार्रवाइयां अमेरिका के लिए सबक होनी चाहिए। आपने हरमुज़ के अमन व इस्तेहकाम को मुतासर करने की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान और अमेरिका में कशीदगी बरकरार। ईरान ने सिफारती सरगर्मियां तेज कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। फ्रांस, बेल्जियम, तुर्किया, कतर, मिस्र और सऊदी हममनसबों से राब्ते किए। राब्तों में खित्ते की सूरत हाल समेत अमेरिका से मुज़ाकरात के उमूर ज़ेर गौर आए हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में मौजूदा इलाकाई पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मुज़ाकरात इस बात की जमानत नहीं कि ईरान से मुआहदा हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सेनेट की खारिजा ताल्लुकात कमेटी के सामने बयान। कहा, मुज़ाकरात में ईरान के लिए पहली शर्त आपने हरमुज़ को खोलना है। ईरान को वाज़ेह तौर पर आपने हरमुज़ खोलने का ऐलान करना होगा। ईरान पर पाबंदियों में नरमी अमरीकी मुतालबात तस्लीम करने से मशरूत है। ईरान को अफजुर्दा यूरेनियम भी तलब करना होगा।
अमरीकी सेनेट में ईरान जंग से मुतल्लिक गर्मा गर्म बहस। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को डेमोक्रेट सेनेटर्स के सख्त सवालात का सामना। डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर की ट्रंप इंतजामिया के ईरान पॉलिसी पर तनकीद। कहा, खित्ते में कशीदगी के बावजूद सिफारती रास्ता क्यों इख्तियार किया जा रहा है। जवाब में रूबियो ने कहा कि यह तासुर गलत है कि अमरीका ईरान से मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है। ईरान के साथ जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई तकनीकी नोयत के हैं। ईरान पर अमरीकी दबाव में शिद्दत। जंगी कशीदगी के दरमियान नई मुआशी पाबंदियों का वार। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के 4 शहरियों और 4 क्रिप्टो एक्सचेंज पर पाबंदी आयद कर दी गई। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इन कंपनियों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और अफराद पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने का इंदिया दे दिया। शहबाज शरीफ से सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन है। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम शामिल किए जा रहे हैं। सनत, ज़राअत और IT की तरक्की मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद करार दे दी। कारोबारी वफ़द ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों और सरमायाकारी के फ़रोग़ के इक़दाम को सराहा। दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स अब रात 8 की बजाय 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स और दीगर कमर्शियल तकरीबात रात 10 बजे तक जारी रह सकेंगी। रेस्टोरेंट, होटल्स और सब्जी की दुकानों को रात 11 बजे तक कारोबार की इजाज़त। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद तवानाई बचत मुहिम के तहत कारोबारी सरगर्मियों के नए औकातकार नाफिज। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किसान कार्ड से खरीफ की फसल के लिए 90 अरब काश्तकारों को मिल गए। 5,38,000 काश्तकारों से 67 अरब की रिकवरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इजलास में कहा कि किसान कार्ड के जरिए काश्तकार की किस्मत बदल रही है। पंजाब का काश्तकार अब किसी आड़ती का मकरूज नहीं होगा, सर उठा कर जिएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मट्टी का तूफान और बारिश। सिंध के मुख्तलिफ अजला में तबाही। नवाबशाह में मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक, 70 जख्मी हो गए। तेज हवाओं से कई साइन बोर्ड उड़ गए। बिजली तंसीबात को नुकसान पहुंचा। दादू, उबाड़ू, खैरपुर, नार्थन शाह, लाड़काना में भी हर तरफ तबाही के मनाजर। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और तूफानी बारिशें, घरों की छतें और दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी हुए। पेशावर, चारसदा, नौशहरा और बनू में भी हादसा पेश आए। फैसलाबाद में जेर तामीर छत गिरने से मजदूर जाँ बहक। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के होटल में हौलनाक आतिशज़दगी। आग के बायस 21 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 40 से ज्यादा अफराद को इमारत से बाहिफाजत निकाल लिया। हैप्पी बर्थडे ग्रेट वसीम। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम 60 बरस के हो गए। अजीम बॉलर ने 104 टेस्ट और 356 वनडे खेले। इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस में 414 जबकि वनडे में 502 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। ICC ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। ऑस्ट्रेलिया के डैरल मिचेल की पहली, बाबर आजम की 6ठी पोजीशन। सलमान अलियागा 5 दर्जे तनज़ुली के बाद 14वें नंबर पर चले गए। बॉलर्स रैंकिंग में इब्रार अहमद 4थी पोजीशन पर आ गए। शाहीन अफरीदी 4 दर्जे बेहतरी के बाद 13वें नंबर पर विराजमान। टॉप 10 टेस्ट बैटर में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं।